नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग क्या सीखा था? अकाउंट्स के गॉडफादर के बारे में और अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए। पहले समझिए कि अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे काम करती हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को जानने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है अकाउंट्स को जानना कि अकाउंट्स है क्या चीज़, कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर खाता किसको बोलते हैं। तो वन लाइन में अगर समझाएं तो खाता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला चीज़ ये बता दूँ कि वीडियो को एकदम भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं हर एक थोड़ी देर में हर एक पार्ट में एक नया चीज़ बताऊंगा और वीडियो को स्किप अगर करोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज़ अकाउंट, खाता क्या है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, एसेट, लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अकाउंट यानी कि खाता व्यापार में होने वाले लेन देन का एक विवरण है। यानी कि जब भी आप किसी से व्यापार करते हो या लेन देन करते हो तो उसको कहीं ना कहीं पे तो रिकॉर्ड करते हो, है ना। अब रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? या तो मैनुअली किया जाएगा या कंप्यूटराइज किया जाएगा। मैनुअली कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कॉपी पे तो लिखेंगे जो भी लेन देन हुआ, और कंप्यूटराइज का मतलब क्या है, हम किसी सॉफ्टवेयर पे जैसे एक्सेल पे रिकॉर्ड करेंगे, टैली पे रिकॉर्ड करेंगे, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को जो जहाँ पे हम लिखते हैं वही उसका खाता कहलाता है। और यह खाता जो है वो किसी आदमी का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, एक्सपेंस का हो सकता है और इनकम का भी हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर बोले तो यह भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी पक्ष से संबंधित, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति से या किसी पक्ष से संबंधित सारे लेन देन को हम एक ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसका खाता कहलाता है। तो चलिए जानते हैं खाता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। मैंने यहाँ पे आप सबके लिए एक डायग्राम बना दिया है। ठीक, तो अकाउंट सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अकाउंट दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के भी तीन अलग अलग टाइप्स हैं। पर्सनल अकाउंट के अलग अलग प्रकार जो हैं उनमें से सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा जो हमारा है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट जो है उसके भी दो प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है रियल अकाउंट और दूसरा जो प्रकार है वो नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं रियल अकाउंट के भी दो अलग अलग प्रकार हैं। पहला जो है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा जो है वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये पूरा अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग वन बाय वन एकदम डिटेल से सबको समझेंगे। वैसे मोटे तौर पे देखें तो अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मैंने पूरे डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है ताकि सिर्फ काम ही ना कर पाए, अगर कोई इंटरव्यू हो, कहीं पे इंटरव्यू वगैरह हो तो उसको भी फेस कर पाओ। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पहला जो हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल यानी कि पर्सन, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, दे आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है इसका, हर वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी संस्थान से संबंधित हो, ठीक है, किसी फर्म से संबंधित हो या किसी कंपनी से संबंधित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। मतलब वो जो खाता है वो क्या करेगा, वो ऐसा अकाउंट, सीधा सीधा अगर हम लोग समझे तो ऐसा अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति का या फर्म का, किसी कंपनी का जो भी लेन देन किया हुआ ट्रांजेक्शन्स है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसका पूरा डिटेल्ड हमको एक हिसाब देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। ठीक है,
पर्सनल अकाउंट तो हम लोग समझ गए। जैसे कि अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन इसमें आ सकते हैं, जैसे राम है, सचिन है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है, बैंक है, एसबीआई अकाउंट। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। आप सबको लग रहा होगा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो कोई आदमी नहीं है, ये कोई पर्सन नहीं है, ना कंपनी नहीं है, तो फिर ये कैसे आ गया कैपिटल, ये तो कोई आदमी नहीं है। तो इसको समझने के लिए पर्सनल अकाउंट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्सन का ही अकाउंट बनेगा, यानी कि कोई भी ऐसा खाता जो सिर्फ किसी पर्सन से बिलोंग करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम हो गया, सचिन हो गया, एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। दूसरा जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब नाम से ही पता चल रहा है मैन मेड, ठीक है, जिसको किसी व्यक्ति ने बनाया हो। तो वो कौन सा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, एसबीआई क्या है, बैंक है, तो ये किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। अब जो हमारा लास्ट पर्सनल अकाउंट बचता है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि प्रतिनिधि खाता, ठीक है। प्रतिनिधि का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि मैंने कहा कैपिटल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अब एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, पहला चीज़ तो ये याद रखो, अपने ही अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अपने ही अकाउंट में क्या करते हैं, अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो उसके जगह हमको क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। हमने कहीं पे बिजनेस चालू किया तो हमने वहाँ पे क्या कैपिटल लेके आया बिजनेस में। इन सब चीज़ों को अभी आगे हम सीखेंगे गोल्डन रूल में, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मालिक को, अपने ऑनर को, मतलब किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कैपिटल किसी न किसी व्यक्ति का ही है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो वो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा ही अगला जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या समझेंगे सब, ये खर्च है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ, ऐसा एक्सपेंस जो हमने दिया ही नहीं है अभी तक, जिसको हमको देना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, इसके बारे में मैं आगे और भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मोटे तौर पे अभी हम लोग समझ गए हैं कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। आगे हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो सीधी सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर, पर्सनल अकाउंट में हमने जितना भी पढ़ा उसको छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट वुड बी इम्पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितने भी अकाउंट बचे वो क्या कहलाएंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इसके भी 2 प्रकार हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। पहला जो हमारा टाइप्स है वो है रियल अकाउंट, और दूसरा जो हमारा टाइप्स है वो नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटिंग टू कैश, प्रॉपर्टी एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी एसेट। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, रियल अकाउंट क्या है, किससे रिलेटेड है, कैश से है, प्रॉपर्टी से है, कंपनी एसेट से है। यानी कि सीधा सीधा हम बोले तो एसेट, संपत्ति। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है। जितने भी प्रकार के वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते होते हैं वो सभी रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, फर्नीचर, गुडविल, कैश। अब रियल अकाउंट के भी 2 अलग अलग प्रकार हैं, 2 अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है वो है टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य संपत्ति खाता, और दूसरा जो टाइप है इनटेंजिबल, अदृश्य संपत्ति खाता। तो इसको भी हम डिटेल से हम पढ़ते हैं।
पहला जो है, सबसे पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, ये क्या चीज होता है? वह खाता जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या में आएंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, हम इसको छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? टेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसे ही अगला जो हमारा अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसा खाता जिन्हें ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। अब ये ऐसा खाता कौन सा हो गया? कौन सा ऐसा खाता जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता? तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे जो अकाउंट होते हैं इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कैसे देख नहीं सकते? गुडविल, गुडविल क्या होता है? ख्याति होता है। अच्छा, सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो गुडविल का मतलब सीधी भाषा में रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम छू तो नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी ये हमारी क्या है? संपत्ति है, इसलिए ये आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। अब गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट क्या है, इसके बारे में इन फ्यूचर हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब आगे देखते हैं जो अगला हमारा अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन ऑफ अ बिजनेस। अब सीधी लैंग्वेज में बोलें तो जितने भी प्रकार के खर्च, व्यय, आय, लाभ, इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर बनता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट। अब कंपनी की प्रवृत्ति होती है, कंपनी का नेचर होता है, तो सभी कंपनी के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। कंपनी के नेचर के हिसाब से अलग अलग नॉमिनल अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखे कि अकाउंट क्या है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आने वाले वीडियो में हम गोल्डन रूल्स के बारे में और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।